जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। तो अभी का जो ज़माना है वो BVR मिसाइल का है और पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट के द्वारा यह कहा जा रहा है कि उनके पास जो PL-50E वेरिएंट वाली मिसाइल आई है उसकी वजह से उन्होंने भारतीय वायुसेना की BVR मिसाइलों के ऊपर बढ़त बना ली है। पर वो भूल रहे हैं कि भारत के पास मीटियोर मिसाइल भी है जिसकी रेंज 200 किलोमीटर के आसपास है। पर मीटियोर को छोड़ो, भारत अपने स्वदेशी दम पे ही मीटियोर मिसाइल को ही टक्कर देने वाली मिसाइल को डेवलप कर रहा है, जो कि आने वाले 1 से लेकर 2 सालों में आपको देखने को मिल सकती है। तो इस मिसाइल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। के अलावा वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम AIM फाइटर जेट को लेकर आई अपडेट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि AIM फाइटर जेट में SPV मॉडल के तहत प्राइवेट डिफेंस सेक्टर को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जिसकी वजह से जो AIM फाइटर जेट का प्रोडक्शन है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सके। इसके अलावा बात करें तो पहले यह रिपोर्ट सामने आ रही थी कि जो AIM के प्रोटोटाइप होंगे उनको HAL और ADA मिलकर बनाएंगी, पर अभी फिलहाल ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है कि AIM के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पे भी प्राइवेट सेक्टर हिस्सा ले सकती है। तो इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। उसके अलावा जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो भारत के लिए एक बहुत ही बुरी अपडेट है। तो हमारे जो साइंटिस्ट है वो दिन रात मेहनत करके भारत के लिए नए से नए और उन्नत से उन्नत हथियारों को डेवलप करते हैं, पर कई ऐसे भी लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए इनके जो डेटा है वो किसी अन्य देश के साथ शेयर भी कर देते हैं। तो ऐसा ही मामला हमारे साथ हुआ है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ और कौन है वो गद्दार और किन किन मिसाइलों का डेटा लीक किया है इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत ज़रूर लिखेगा। और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल भारत के द्वारा अस्त्र सीरीज की मिसाइलों के ऊपर काम किया जा रहा है। तो अस्त्र सीरीज भारत की एयर टू एयर मिसाइलें हैं, जिनमें अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 और अस्त्र IR जैसी घातक मिसाइलें शामिल हैं। तो अस्त्र IR एक शॉर्ट रेंज की इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है और इसके अलावा अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 BVR एयर टू एयर मिसाइल हैं, जिनमें से अस्त्र मार्क 1 बनके तैयार हो गई है और अस्त्र मार्क 2, अस्त्र मार्क 3 और अस्त्र IR जैसे मिसाइलों के ऊपर अभी फिलहाल काम चालू है। फिलहाल अस्त्र मार्क 2 को लेकर सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो अस्त्र मार्क 2 के 10 प्रोटोटाइप का फैब्रिकेशन चालू कर दिया गया है, यानी कि 10 प्रोटोटाइप का निर्माण किया जाएगा। तो इस 10 मिसाइलों से अलग अलग टेस्ट ट्रायल को कंडक्ट किया जाएगा। उसके अलावा अस्त्र मार्क 2 के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो शुरुआत में इस मिसाइल की रेंज 160 किलोमीटर के आसपास बताई जा रही थी, पर बाद में DRDO के साइंटिस्टों के द्वारा अस्त्र मार्क 2 में जो ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर का यूज़ किया जाने वाला है उसको और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है उसकी रेंज और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, यानी कि अस्त्र मार्क 2 की रेंज 160 प्लस किलोमीटर होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो जब पाकिस्तान के पास PL-50 मिसाइल आई थी तब पाकिस्तानी डिफेंस एक्सपर्ट यह कह रहे थे कि उन्होंने BVR कैपेबिलिटी में भारत के ऊपर बढ़त बना ली है, पर वह बोल रहे थे कि भारत के पास मीटियोर मिसाइल भी मौजूद है। पर जब अस्त्र मार्क 2 बनके तैयार हो जाएगी तो जो पाकिस्तान के पास PL-50 मिसाइल की बढ़त है वो एक तरह से ख़त्म होने वाली है। इसके अलावा बात करें तो जो अस्त्र मार्क 1 मिसाइल है उसका जो सीकर है उसको अस्त्र मार्क 1 में से लिया गया है और उसके अलावा ड्यूल पल्स मोटर को MRSAM में से लिया गया है। तो ये जो अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के टेस्ट ट्रायल है वो 1-2 साल में कंप्लीट होने के बाद भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगी, जिसकी वजह से भारतीय वायुसेना की जो BVR कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा इन्हांस होने वाली है। उसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल भारत के द्वारा अस्त्र मार्क 3 मिसाइल के ऊपर भी काम किया जा रहा है, जो कि SFDR टेक्नोलॉजी के साथ आने वाली है। तो SFDR टेक्नोलॉजी वही टेक्नोलॉजी है जो कि मीटियोर मिसाइल में भी आती है, जिसकी वजह से इस मिसाइल की रेंज इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। और उसके अलावा बात करें तो अस्त्र मार्क 3 मिसाइल बन के तैयार हो जाएगी तो एक तरह से हमारी मीटियोर मिसाइल के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वह भी कम होने वाली है। तो जो अस्त्र सीरीज की मिसाइल है वो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इन मिसाइलों की रेंज के बारे में बात करें तो जो अस्त्र मार्क 1 है उसकी रेंज 110 किलोमीटर, अस्त्र मार्क 2 160 से लेकर 180 किलोमीटर या उससे ज़्यादा भी हो सकती है और जो अस्त्र मार्क 3 होगी
उसकी रेंज 200 से लेकर 300 किलोमीटर का अनुमान है। इसके अलावा बात करें तो भारत के द्वारा अस्त्रा मिसाइलों का आयर वेरिएंट यानी कि अस्त्रा आयर भी डेवलप की जा रही है, जो कि शॉर्ट रेंज के कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि AMC फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जो AMC फाइटर जेट का फाइनल प्रोडक्शन होगा उसमें प्राइवेट कंपनियों को भी हिस्सा लेने का मौका दिया जाने वाला है। यानी कि AMC फाइटर जेट का जो फाइनल प्रोडक्शन होगा वो SP मॉडल के तहत बनाया जाने वाला है, जिसकी वजह से तेजस फाइटर जेट में जो प्रॉब्लम हुई यानी कि स्लो प्रोडक्शन रेट वो AMC के साथ ना हो। और उसके अलावा बात करें तो 200 से भी ज़्यादा नंबर में AMC फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया जाने वाला है। और AMC का जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां करने वाली हैं, जिसमें जो मेजर स्टेक्स होगा वो प्राइवेट कंपनियों के पास और जो माइनर स्टेक होगा वो HAL के पास रहने वाला है। पर अभी फिलहाल AMC को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट तो यह आ रही है कि जो इनिशियली AMC के प्रोटोटाइप अभी फिलहाल डेवलप होने वाले हैं उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया जाए, ऐसी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो इसके तहत जो AMC के कई सारे क्रिटिकल कंपोनेंट हैं वो प्राइवेट कंपनियां बना के HAL को देंगी और HAL और ADA मिलकर AMC के प्रोटोटाइप को बनाने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल जो AMC फाइटर जेट के प्रोटोटाइप है उनको HAL की फैसिलिटी में बनाए जाएंगे, पर जो AMC फाइटर जेट का मास प्रोडक्शन किया जाएगा उनको अलग फैसिलिटी में बनाने का प्लान है। उसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल जो AMC प्रोजेक्ट है वो CCS अप्रूवल के लिए भेजा गया है। तो कई सारे रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि जो CCS का अप्रूवल है वो इस साल के सितंबर महीने में मिलने वाला है और उसके बाद AMC के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए फ़ंड को रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो फंड के मिलते ही 3 से लेकर 4 साल के अंदर AMC फाइटर जेट के प्रोटोटाइप को बना लिया जाएगा और प्रोटोटाइप बनने के बाद 1 से लेकर 1.5 साल के अंदर इस प्रोटोटाइप की फर्स्ट फ्लाइट भी होने वाली है। ओवरऑल बात करें तो जो AMC फाइटर जेट है वो भारतीय वायुसेना में 2032 तक ही शामिल हो सकेगा और जो AMC मार्क 2 है उसकी टाइमलाइन 2035 से लेकर 40 तक रखी गई है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अभी फिलहाल DRDO के एक डायरेक्टर लेवल के साइंटिस्ट जिनका नाम प्रदीप कारोलकर है वह हनी ट्रैप का शिकार हुए हैं और उन्होंने भारत की कई इंपॉर्टेंट मिसाइलों के डेटा पाकिस्तान तक पहुंचाए हैं। इसके अलावा उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए भारत की सबसे एडवांस तरीन मिसाइल और सबसे ज़्यादा सीक्रेट मिसाइल प्रोग्राम यानी कि अग्नि 6 मिसाइल प्रोग्राम के जो डेटा हैं उन्होंने पाकिस्तान तक पहुंचा है। अग्नि 6 मिसाइल के अलावा उन्होंने भारत की सबसे खतरनाक क्रूज मिसाइल यानी कि ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और अस्त्र मार्क 2 के भी कई सारे डेटा पाकिस्तान तक पहुंचा है। तो इस चीज़ की चैट वॉइस रिकॉर्डिंग भी सामने आई है। इस तरह के लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए, जिसकी वजह से आगे से कोई भी ऐसा करने की न सोचे। और इसके अलावा बात करें तो भारत को इस चीज़ के ऊपर ध्यान भी रखना चाहिए कि ऐसे जो छुपे हुए लोग हैं उनको ढूंढ कर निकालना चाहिए, जिसकी वजह से भारत का जो इम्पोर्टेंट डेटा है वो सुरक्षित रहे। नहीं तो हमारे साइंटिस्ट दिन रात मेहनत करेंगे, ऐसे लालची लोग हमारे साइंटिस्टों की मेहनत बर्बाद कर सकते हैं।